वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का पेपर कब होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि जब टेंटेटिव डेट आएगी वो पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। इस बार के नोटिफिकेशन में टेंटेटिव डेट के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं है। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 का पेपर कब होने वाला है। उसके पहले आप लोगों ने आई थिंक फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा, क्योंकि 29 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। जिन्होंने अभी तक नहीं फिल किया है तो जल्दी से जल्दी फिल कर दें। वही स्टूडेंट्स रह गए होंगे अभी तक फॉर्म जिन्होंने नहीं फिल किया होगा, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग जोन प्रेफरेंस, देन उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस। तो इन सब के लिए हमने भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि पहले तो नोटिफिकेशन पूरा पता चलेगा जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सारी जानकारी दी गई है। देन उसके बाद जोन वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज, फिर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर, कैसे आप जोन प्रेफर करें फॉर्म फिल करते वक्त। देन उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारों के वीडियो बनाए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। और बेटा लेट मत करिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट करेंगे तो फॉर्म भर ही नहीं पाओगे आप, फॉर्म रह जाएगा आपका, क्योंकि फिर सर्वर स्लो हो जाता है, वहां फिर दिक्कत जाती है, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस बार का सीबीटी 1 का पेपर कब होने वाला है। तो इस चीज का अनुमान हम लगा सकते हैं जो 2018-19 में पेपर हुआ था आपका सीबीटी 1 का। तो आप देखें जरा बेटा स्क्रीन पर 2018-19 का नोटिफिकेशन, स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा 2018-19 का नोटिफिकेशन, जिसमें मेंशन किया है कि आरआरबी सीबीटी 1 का पेपर कब हुआ था। आप देख सकते हैं 2018-19 के नोटिफिकेशन में कि जो सीबीटी 1 था वो लगभग उन्हें टेंटेटिव डेट दी गई थी अप्रैल में 2019 में पेपर होगा। तो लगभग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 2019 मई में सीबीटी 1 पेपर हो चुका था, है ना। आप देख सकते हैं बेटा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि 2019 में 22 मई को सीबीटी 1 हो चुका था। अब आप देखिए जरा फॉर्म फिलिंग से लेके ये पेपर तक का ड्यूरेशन लगभग 4 से 4.5 महीने का समय था, जिसमें एग्जाम कंडक्ट हो चुका था। हम उसी से ही अनुमान लगाएंगे इस साल कि आपका सीबीटी का 1 पेपर कब होगा, क्योंकि इस बार के नोटिफिकेशन में आप स्क्रीन पे देखें, जो इस साल का नोटिफिकेशन आपको आया है उसमें इन्होंने टेंटेटिव डेट मेंशन ही नहीं की है कि पेपर कब होने वाला है। तो अगर हम टेंटेटिव डेट का वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। आप लोग आपकी पढ़ाई करना कब स्टार्ट करेंगे? हम जो लास्ट 2019 में पेपर हुआ था उससे हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 4 से 4.5 महीने बाद आपका सीबीटी 1 होगा। मतलब हम बोल सकते हैं एंड ऑफ द नवंबर या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका सीबीटी 1 हो जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया मिला, इसके अकॉर्डिंगली हमें पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप वेट मत करिए कि डेट आएगी देन हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। जैसे ही सीबीटी 1 हो जाएगा उसके 3 महीने बाद आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में बेटा टेक्निकल पूछा जाएगा, आपको 3 महीने मिलेंगे, 3 महीने में आपको पूरा टेक्निकल रिवीजन करना होगा। तो वो कैसे पॉसिबल है ना। आपको अभी से ही थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिससे आप टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों को बैलेंस करके पढ़ पाए।
क्योंकि सबको पता है सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक्निकल होने वाला है। आप सबने एग्जाम पैटर्न तो देख ही लिया होगा। सीबीटी 1 का पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 55 मार्क्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के हैं। अब आप सोच रहे हैं कि रीजनिंग एप्टीट्यूड हमें अगर डेट फॉर एग्जांपल सितंबर में डेट रिलीज हो गई सीबीटी 1 की, तो हम पढ़ने स्टार्ट कर देंगे और हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा और दिसंबर में जाके पेपर दे लेंगे। नहीं, क्योंकि नॉन टेक्निकल में सबसे ज्यादा पोर्शन मैथ्स एंड रीजनिंग का है। और मैथ्स एंड रीजनिंग आप ये मत सोचिए कि एक महीने में कंटिन्यू हम पढ़ लें और खत्म हो जाए। हाँ, आप टॉपिक्स तो कवर कर लेंगे बेटा, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपको अभी से ही जो क्वेश्चन है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के प्रॉपर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को आप बाइफरकेट करिए एंड उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप रीच कर पाएंगे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को। और आप जब पेपर देने बैठेंगे सीबीटी 1 का, तो जो 55 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनको आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। वहां पे सिर्फ टाइम का ही खेल है, क्योंकि 90 मिनट्स दिया है, 100 क्वेश्चंस हैं। 90 मिनट्स में आपको सबसे पहले तो टारगेट है कि भाई रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको 55 क्वेश्चंस करने हैं और बहुत कम समय में करना होगा। और जो आपको जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस है वो तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उनमें बहुत कम समय आपको देना है। आधा मिनट से भी कम आपको समय वहां देना होगा, जब जाके आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पर, है ना। और ये सब जब ही पॉसिबल है जब आप अभी से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके एप्टीट्यूड रीजनिंग के टॉपिक वाइज पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में आपको सीबीटी 2 की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि सीबीटी 2 में टेक्निकल भी पूछा जाएगा। अब टेक्निकल आप सोच रहे हो जो मुझे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में जो 3 महीने का गैप मिल रहा है उसमें मैं कवर कर लूंगा, सो वो तो इम्पॉसिबल है। आपको अभी से ही कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट लेके साथ में नॉन टेक्निकल के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप प्रॉपर अगर टाइम मैनेजमेंट करें, प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं अपना पढ़ाई का, सो आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हैं, है ना। सीबीटी 1 की डेट का वेट मत करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लास्ट जो पेपर हुआ था आपका 2019 में, उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा ही सकते हैं कि 4-4.5 महीने बाद आपका सीबीटी 1 होगा, है ना। और लास्ट 2019 में जो सीबीटी 2 हुआ था वो अगस्त के महीने में हुआ था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसका भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 2019 अगस्त में लगभग उसका पेपर हो चुका था सीबीटी 2 का। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में भी 3 महीने का गैप था। तो इस बार भी आप ये मान के चलें भाई मार्च अप्रैल में आपका सीबीटी 2 भी लग जाएगा, है ना। तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो साथ में दोनों की एक साथ तैयारी करिए। आप टेक्निकल की भी टाइम अपना सेट करिए कि हमें थोड़ा सब्जेक्ट्स करके टेक्निकल जो आपको अभी हार्ड लगते हैं सब्जेक्ट्स, उनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इजी सब्जेक्ट्स को तो आप उस समय भी टारगेट कर सकते हैं 3 मंथ्स में, है ना। जो आपको हार्ड लगते हैं सब्जेक्ट्स अभी से उनको पढ़ना, क्योंकि उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं उसमें सिर्फ रिवीजन लगेगा, तो रिवीजन तो आप उन 3 महीने में भी कर सकते हैं, बट उस समय आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, है ना। डिटेल में किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आपके पास उतना समय नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो बस तो स्टार्ट कर दीजिए। हमने आपको डेट बताई दी है कि लगभग आपका नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में सीबीटी 1 होने वाला है एंड उसके 3 महीने बाद आपका सीबीटी 2 रहेगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। सबसे पहले तो फॉर्म भर दीजिए अगर जिसने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, एंड पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, है ना। क्योंकि आप सोच रहे हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत आसान होता है। हाँ, आप जो कॉन्सेप्ट है वो तो जल्दी पढ़ के खत्म कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस बहुत लगेगी उसमें। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना अच्छा होगा एंड उतने जल्दी आप वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो आपको CBT 1 में रीजनिंग एंड मैथ्स के मिलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।